नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं रविदास मेहरोत्रा जी के पास, जो अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से। तो आइए आपसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या स्थिति और माहौल अभी होने वाला है लोकसभा क्षेत्र का और क्या रणनीति है इस बार। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले। धन्यवाद। तो इस बार किस रणनीति के तहत आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है इस बार? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लखनऊ शहर की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई और उस बैठक में आम सहमति से मुझे लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ लखनऊ में जो सांसद हैं वो 10 साल से सांसद हैं, लेकिन उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वो एक दिन भी लखनऊ शहर में आज तक रहे नहीं हैं। जनता और कार्यकर्ताओं की बात तो दूर है, जब उनके एक विधायक लखनऊ पूर्व से थे, उनका स्वर्गवास हो गया और उनके अंतिम संस्कार तक में आने के लिए सांसद महोदय को समय नहीं है। जब वो लखनऊ में आते हैं तो अखबार में निकलता है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है, तो 8 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद वो लखनऊ आते हैं। तो इसलिए जनता इस बार परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। हम लोगों ने 49 साल पहले आपातकाल में, मैं जेल के अंदर बंद रहा, 20 महीने मैंने आपातकाल में जुल्म के खिलाफ काटे और तब से लेकर के 49 सालों में जब कहीं जहाँ कहीं जुल्म, अत्याचार, दमन हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके संघर्ष करने का काम किया है। जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के हम 250 बार जेलों में गए हैं और लखनऊ के लोगों ने हम लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है, जो लाठी खाते देखा है, हम लोगों का सर फटा है और गर्म खून जो है ज़मीन पर गिरा है। जनता ने ये सब देखा है और इसलिए जनता का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद और प्यार हम लोगों को मिल रहा है और इस बार लखनऊ में भी परिवर्तन और बदलाव होगा। जो नारा दिया गया है समाजवादी पार्टी ने कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, उस नारे के शुरुआत लखनऊ शहर से होगी और देश में भी इस बार इंडिया मोर्चे की सरकार बन रही है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बढ़ते हुए अपराध और जो देश आज बेचने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। जनता ने प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और समाज के जो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, सामान्य जाति के निर्धन लोग और महिलाएं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए ये जंग है और इस जंग में जनता हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है। परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। परिवर्तन और बदलाव तो जैसे होगा, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं, बेरोजगारी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या लगता है कि इस बार जनता का कितना साथ और विश्वास आप लोगों को मिलने वाला है? कितना विश्वास है जनता पर इस बार लखनऊ? जनता का पर पूरा विश्वास है और जनता जो है इस बार, भाजपा के पास प्रशासन है, धन बल है और तमाम तरह के हथकंडे हैं। हम लोग साथ जनता है और उधर वाल जालिम लोग हैं और हम लोग जनता के जुल्म के और होने वाले जुल्म पर संघर्ष करने के लिए साथ हैं। जनता की एक आवाज़ पर हम लोग जनता के पास पहुँचे हैं और जनता ने देखा है कि उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी कष्ट में, उनकी समस्याओं में हर समय हम लोग उनके साथ में रहे हैं। इसलिए जनता अपने ही बीच के आदमी को चुनने का काम करेगी, ये विश्वास है और जनता इस बार जो है उन लोगों को हराने का काम करेगी जो लोग के पास इतना समय भी नहीं है कि वो जनता से मिलें या अपने विधायक की अंत्येष्टि में आ सकें। तो ऐसे लोगों को जनता इस बार ठुकराने का काम करेगी।
अच्छा, लोगों का एक और मानना है कि जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम मंदिर को लेकर, तो उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे संत वहाँ पे उपस्थित हुए और समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता वहाँ पे नहीं गए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं बाद में जाऊँगा अपने परिवार सहित और रामलला के दर्शन करके आऊँगा, लेकिन इस राजनीतिक कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वो भी कुछ मुद्दा बनेगा इस पर, इस लोकसभा चुनाव में, या क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुद्दा बनेगा, बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, या इससे भी लोग भ्रमित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे? आपको क्या लगता है इन सारे मुद्दों पर? देखिए, राम जन्म भूमि जो मंदिर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट ने भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। अभी मंदिर का कार्य अधूरा था कि जल्दबाजी में इन लोगों ने वहाँ प्रतिष्ठा करने का काम किया, लेकिन वहाँ पर कोई शंकराचार्य नहीं आया, कोई महात्मा नहीं आए, और यहाँ तक कि जो देश की राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, दलित हैं, इसलिए उनको भी नहीं बुलाया गया और काम अधूरा था। अधूरे काम में जो है ये काम हुआ है। जब इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो वो अपनी पत्नी डिम्पल यादव जो सांसद हैं उनके साथ वहाँ पूजा करेंगे और मंदिर का पूरा भव्य निर्माण कराने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग राम के भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं। हम लोग भगवान श्री राम जी के भक्त हैं और वो नाथू राम के भक्त हैं। दिखावा कुछ और करते हैं। असल में भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम जनता से ये वादा कर रहे हैं कि इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी तो बहुत भव्य मंदिर होगा और जब भगवान श्री राम जी हम लोगों को बुलाएंगे तब अखिलेश यादव जी भी और हम लोग पार्टी के विधायक भी वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये अभी आप कहे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये कैसे आप लोग ये बैठा है समंजस कि अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी आपके मुंह से हम सुन रहे हैं पहली बार। देखिए, हम लोगों का विश्वास लोकतंत्र में है। जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होंगे उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री होगा। हमारी ये कोशिश और प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटें हम लोग जीतें। अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारी इच्छा है। बाकी जो सांसद चुनाव जीत करके आएंगे वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, और प्रधानमंत्री अगर अखिलेश यादव जी हुए तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जो सांसद हैं वो वहाँ पूजा करेंगे। आज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री और जो लोग वहाँ पर गए थे गर्भगृह में, कोई भी अपनी पति और पत्नी साथ में नहीं थे, कोई शंकराचार्य नहीं था। हम लोग जब पूजन कराएंगे तो वहाँ चारों शंकराचार्य होंगे, सारे महंत होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस आंदोलन के अगुवाकार थे अडवाणी जी, उन तक को बुलाने का काम नहीं किया। अडवाणी जी निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे और उनको निमंत्रण नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही बहुत बड़े जो वर्ग है, यहाँ के सांसद लखनऊ के राजनाथ सिंह हैं, उनको नहीं बुलाया गया, वो भी नहीं गए वहाँ पर। तो वो क्यों नहीं गए? वो तो केंद्र के रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो क्यों नहीं गए? जो लोग हम लोगों से पूछते हैं कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए, उनसे पूछना है बताइए राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए, अमित शाह क्यों नहीं गए, और जो देश की राष्ट्रपति हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और अडवाणी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? तो भारतीय जनता पार्टी इसका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेबसी पर जो है लोग बात करें। आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। इस पर भाजपा सरकार कोई चिंता नहीं है और इन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने आपको लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया, लखनऊ से वो भी, तो क्या वजह मानते हैं, क्या कारण, आप में क्या ऐसी बातें हैं कि जो आपको लगा होगा उनको कि ये जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों से मेल जोल होगा, जनता के दुलारे हैं, तो इसी स्थिति में अखिलेश यादव ने अगर आपको टिकट दिया है यहाँ से, तो क्या तैयारियाँ हैं जमीनी स्तर पर? आप अपने हिसाब से क्या ले रहे हैं, संकल्प क्या कर रहे हैं लखनऊ वासियों के लिए, क्या कुछ करने वाले हैं इस बार अगर आपको जनता चुनती है यहाँ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2012-17 के बीच में हम यहाँ पर विधायक थे
और गठबंधन कांग्रेस से हो गया। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने भी खड़ा कर दिया और इस जो है कारण से भाजपा यहाँ जीत गई, ब्रजेश पाठक जीत गए और वो ब्रजेश पाठक 5 साल यहाँ प्रदेश सरकार के मंत्री रहे। लेकिन जब 22 में हमारा टिकट तय हुआ तो वो जो आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो ये सीट छोड़ करके यहाँ से भाग गए और इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपनी हार स्वीकार कर ली और फिर बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीते। जीतने के बाद पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने समस्याओं को हल करने का काम किया और चुनाव जीतने के बाद से आज तक जनता जब भी हमसे मिलना चाहती है, रात के 2 बजे भी अगर कोई मिलना चाहता है, हमारे घर पे आता है तो 2 बजे रात में भी उनसे हम लोग मिलने का काम करते हैं। विधानसभा के अंदर और सड़क पर भी हम लोग संघर्ष करने का काम किया है और पूरी पार्टी जो है हम लोगों के साथ में, हमारे साथ में संघर्ष करने का काम हुआ है। वो सब देखा है अखिलेश जी ने और इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर दायित्व दिया है। मैं पूरा इसको निभाने का काम करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों का साथ देगी और लखनऊ शहर में परिवर्तन और बदलाव होगा। तो आप थे लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार लखनऊ की जनता हमारे साथ है, हमारा साथ देगी और हम अपने संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और जहां तक हमारे बात मिलने जुलने की बात है तो हम रात के 2 बजे या 12 बजे रात को कभी नहीं देखे, कभी भी कोई टाइम नहीं देखे। जब भी किसी के यहाँ सुख दुख हुआ तो हमेशा उनमें सहभागिता किए हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में संजय पांडे, TV 24 लखनऊ।